हेलो एवरीवन। तो आज हम दूरबा का छठा पाठ गारो इसे पढ़ेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है गारो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जा पा, जलीन पा और सुक पा, बूगी पा। गारो समाज इन दोनों महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। तो हमने क्या जाना कि मेघालय राज्य में एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है गारो। वो स्वभाव के बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, परिश्रमी होते हैं और प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं। और इसी गारो समाज में दो महापुरुष हुए हैं जिसे ये जो गारो समाज है बहुत ही श्रद्धा से याद करते हैं। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1000 साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों के इधर उधर भटकते रहते थे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि गारो लोग यहाँ आकर किस तरह बस गए, ये कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले उनके जो पूर्वज थे गारो जाति के, वे चीन और तिब्बत के कहीं दूर सुदूर घाटियों से इधर भटकते भटकते आए थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। तो गारो समाज के लोग क्या करते थे, जहाँ खाने पीने का साधन जहाँ उन्हें मिल जाता था वहाँ वे ठहर कर रुक जाते थे, रहने लगते थे। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थान की खोज में निकल पड़ते। वे एक स्थान में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जब तक उन्हें खाने पीने की व्यवस्था होती रहती वो वहीं पे रहते थे। और जब उस जगह पर उन्हें भोजन मिलने में कठिनाई होने लगती तो वे उस स्थान को छोड़कर नए स्थान की खोज में निकल पड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें खाने पीने का साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा है। इस कारण वे नई जगह में भोजन की खोज में, तलाश में जाते थे। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा? तो यह कहा जा रहा है कि यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। तो खानाबदोश जीवन किसे कहते हैं? जैसे कि एक जगह हम रहते हैं, खाते पीते हैं और जब फिर अपनी खाने के लिए, अपनी जीवन जो है जीवन यापन के लिए दूसरी जगह हमें जाना पड़ता है, तो इसे कहते हैं खानाबदोश जीवन। मतलब यहाँ पे एक ही जगह में रहकर हम अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, हमें अपने खाने पीने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना पड़ता है। तो इसी को खानाबदोश जीवन कहा जाता है। तो यह कहा जा रहा है कि ये कब तक, ये गारो समाज कब तक इस तरह से खानाबदोश जीवन जीते रहे हैं, इसका कोई सही कहा नहीं जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। तो सिर्फ उन्हें खाने के लिए ही इधर उधर भटकने नहीं पड़ता था, गारो लोगों को विषम मौसम मतलब जब विपरीत परिस्थिति होती है, मौसम बहुत ही क्या बताएं आपको कि मौसम बहुत ही मनुष्य के अनुकूल नहीं रहती है, और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। और जब जंगली जानवरों का भी उन्हें सामना करना पड़ता था, इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। इस कारण वहाँ पर परेशान रहते थे, है ना। प्रकृति कुछ विपदा हो गई या मौसम खराब हो गया और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, इस कारण गारो लोग बहुत ही दुखी रहते थे, बहुत ही परेशान रहते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा, जलीन या सुकपा, बूगीपा का जन्म हुआ। तो इसी समय दो महापुरुषों का जन्म हुआ। इन दो महापुरुष ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। तो ये दो महापुरुष जो गारो समाज में हुए, उन्होंने लोगों की परेशानियों को, लोगों के दुख को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छी स्थान पर ले जाने का फैसला किया। तो इन दोनों महापुरुषों ने क्या किया
कि इन गारो लोग जो कठिन जीवन जी रहे थे, जो संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे, वहाँ से उन्हें निकाल कर एक अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। किसने किया? उन 2 महापुरुषों ने किया। दोनों महापुरुषों ने गारो गारो लोगों को एकत्रित किया। तो उन दोनों महापुरुषों ने क्या किया? सबसे पहले गारो लोगों को एकत्रित किया, उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें सभी को एक साथ बुलाया, उन्हें बताया कि उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। तो 2 महापुरुषों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक सुंदर स्थान है, वहाँ पर सभी को ले जाएंगे। गारो लोग बहुत सम्मान करते थे, गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। किसका? उन दोनों महापुरुषों का। सभी लोग ने उनकी बात मान ली। जब उनसे यह बात कही गई कि आप सभी को एक अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, तो सभी ने उनका कहना मान लिया। कहा जाता है कि जलिनपा और भूगीपा इतने निडर, तो जो दो महापुरुष हुए, जलिनपा और भूगीपा बहुत ही निडर थे, ठीक है, और प्रभावशाली व्यक्ति थे। जंगलों के खूंखार जानवर भी उनका आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। तो देख रहे हैं आप, क्या कहा जा रहा है कि 2 जो महापुरुष थे, वे इतने निडर थे, इतने साहसी थे कि उनसे जंगलों के खूंखार जानवर, है ना, जंगलों के जो खूंखार जानवर रहते थे जंगलों में, वे भी उनसे डरते थे। उनकी आहट पाकर वे भी जानवर भी भागने लगते थे। तो आप सोचिए उनका प्रभाव कितना था उस स्थान पर। वे भयंकर तूफान में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। तो वे सच्चे अर्थ में महापुरुष थे। इस कारण वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। तो भयंकर जब तूफान चलती थी, तो सही मार्ग का पता उन दोनों को होता था। अतः वे सभी को सही मार्ग और सही दिशा बताते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती। तो उन्हें रात में भी अपने जो साथी थे, जो गारो लोग थे, उनका वे क्या करते थे? महापुरुष मार्गदर्शन करते थे। रात के समय भी वे कभी भी परेशान नहीं होते थे, कभी भी चिंतित नहीं होते थे उनकी मदद करने के लिए। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते। तो गारो लोगों पर अगर कोई मुसीबतें आती, तो ये दोनों महापुरुष अपने विवेक के बल पर, अपने सहज बोध के बल पर उस संकट का पहले से ही अनुमान कर लेते थे और अपने साथियों को, गारो लोगों को सही मार्गदर्शन करते थे। मुसीबतों का पहले से ही उन्हें आगाह कर देते थे, जिससे उनके साथियों को मुसीबत से बचा लिया जाता था। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए एक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। तो सारे गारो एक साथ हिमालय की जो तराई है उसको पार करते हुए कहाँ पहुँचे? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवरों आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। तो जो गारो लोग थे, वे अपने साथ क्या क्या लेकर चल रहे थे? संपत्ति, उनकी जो संपत्ति थी, घोड़े, जानवर आदि सभी अपने साथ लेकर चल रहे थे। कई महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि वे कई महीनों तक लगातार चलते रहते और कहीं कहीं वर्ष ठहर जाते। तो कभी कभी क्या होता कि वे चलते ही रहते, कई वर्ष तक चलते ही रहते, और कहीं कहीं वो ऐसा भी हुआ है कि वे वहाँ पे वर्ष तक ठहर जाते हैं, रह जाते हैं। वर्ष तक इस प्रकार यात्रा होती रहती। तो इस तरह सालों साल वर्ष यात्रा होती रहती उन लोगों की। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और भूगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो 2 महापुरुष थे, जलिनपा और भूगीपा ने अपने जो साथी थे, अपने साथियों को हमेशा प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, क्या करने के लिए? आगे बढ़ते रहने के लिए। उनमें साहस का संचार उन 2 महापुरुष करते रहे।
कई वर्ष की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगल में पहुंचे। तो कई वर्ष की कठिन यात्रा की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने असम के मैदानी जंगल में वे पहुंचे। कौन पहुंचे? गारो लोग पहुंचे और 2 महापुरुष उनको साथ में लेकर असम के मैदान जंगलों में आ पहुंचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ। तो कई लोगों का मानना है कि उनका पहला कूच बिहार के वनों में उनका पहला पड़ाव हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। जब वे कूच बिहार पहुंचे तो उस समय असम के राजा का कूच बिहार पर अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो इतने वर्ष तक तो यात्रा करते रहे। जब एक जगह पर वे पहुंचे तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है कि गारो लोग बहुत ही परिश्रमी थे, बहुत ही शांति प्रिय थे और प्रकृति से प्यार करने वाले थे। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। तो जब उन्हें राजा ने रोका तो उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वे बहुत ही शांति प्रिय थे। जलीनपा और बुगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। तो गारो लोगों के जो 2 महापुरुष थे, गारो लोग महापुरुषों को बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ वे उनका आदर करते थे, उनका कहना मानते थे। तो जलीनपा और बुगीपा ने, वहाँ के जो राजा थे, उन्हें अच्छी तरह से समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उनके समझाने पर क्या हुआ? असम के जो राजा थे उन्होंने उन्हें रास्ता देने के लिए सहमत हो गया, अर्थात राजी हो गए। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। तो राजा का विवाह गारो सुंदरी से, उनकी ही जनजाति की एक सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण जो है मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। तो आज कूच बिहार इलाका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच बिहार क्षेत्र में बस गए थे। तो कुछ लोग का मानना है कि गारो जो समाज के लोग थे वे कूच बिहार में बस गए थे। आज भी कूच बिहार क्षेत्र तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। तो कूच बिहार कहाँ पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ रहा है। तो आज भी कूच बिहार में गारो समाज के लोग देखे जा सकते हैं। गारो समाज के लोग वहाँ अभी भी रहते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी विस्तार के साथ इस पाठ को हम पढ़ेंगे।